अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स एडिशन 2 का। चैप्टर नंबर 1 है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसमें मैं आपको सबसे पहले ये समझाऊंगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट इसकी मैंने यहाँ पर डिफाइन लिख दी है। A proportion in which one quantity increases or decreases then other quantity also increases or decreases is called direct proportion। यानी इसके कहने का मीन है कि ऐसी प्रोपोर्शन जिसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी भी क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, यानी एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो दूसरी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, इस प्रोपोर्शन को आपने क्या कहना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपने उसको नाम दे देना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो दूसरी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऐसी प्रोपोर्शन को आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहना है। इसकी हम एग्जांपल्स भी करेंगे। डियर स्टूडेंट अब हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। ठीक है, एक 6 किलोग्राम ऑफ बिस्किट कॉस्ट $27। अगर 6 किलोग्राम आपके पास बिस्किट है उसका जो सी प्राइस है वो $27 है, तो आपने क्या करना है कि 13 किलोग्राम बिस्किट की आपने प्राइस फाइंड करनी है। अब ये देखिए जरा, बिस्किट यहाँ पर 6 किलोग्राम है, यहाँ पर कितने हैं, 13 किलोग्राम। यानी 6 किलोग्राम से 13 किलोग्राम बिस्किट क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो डॉलर भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। हुआ ना ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल। मैंने क्या कहा था कि अगर वन क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, बिस्किट क्या हो रहे हैं, ज्यादा होंगे तो डॉलर भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करने का तरीका एक यूनिटरी मेथड है और दूसरा कौन सा है, प्रोपोर्शन मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे यूनिटरी मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जरा, 6 किलोग्राम ऑफ बिस्किट कॉस्ट इज $27। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 6 किलोग्राम ऑफ बिस्किट कॉस्ट इज इक्वल टू क्या, $27 है। ठीक है, तो अब यहां पर मैं अगर 6 की जगह पर 1 लिख देता हूं। ठीक है, तो ये 1 किलोग्राम ऑफ बिस्किट कॉस्ट, तो ये 27, तो ये 6 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा तो यहां पर क्या आएगा, डॉलर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने फाइंड कितने किलोग्राम बिस्किट करने हैं, 13। ठीक है, तो यहां पर कितना है, 1 है, तो दोनों तरफ हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी यहां पर अब 1 की जगह पर 1 को हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13 किलोग्राम ऑफ बिस्किट कॉस्ट इज इक्वल टू, अब ये 13 मल्टीप्लाई बाय 27/6, ये मैं डॉलर कर देता हूं। अब जब आप इसे हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा $58.50। ये था यूनिटरी मेथड का जो सा तरीका था। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब डियर स्टूडेंट जो सा प्रोपोर्शन मेथड वाला तरीका है वो भी इजी है। ठीक है, सबसे ज्यादा इजी मेरे हिसाब से ये तरीका है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बिस्किट और हमारे पास क्या है, कॉस्ट है। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं बिस्किट रेशियो कॉस्ट। अब बिस्किट हमारे पास कितने हैं, 6 किलोग्राम है। ठीक है, और कॉस्ट हमारे पास कितनी, $27 है। अब आगे वो कह रहा है 13 किलोग्राम अगर बिस्किट हो जाए, यानी 6 की जगह पर 13 और यहाँ पर हमने कॉस्ट फाइंड करें तो उसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर इसको सोल्व करना है। ठीक है, ये तो होता है डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, अब ये देखिए जरा, 6 बिस्किट थे, $27 थे। ठीक है, अब 13 किलोग्राम बिस्किट हो रहे हैं तो इसकी कीमत भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कहने का मतलब है कि 6 किलोग्राम बिस्किट थे, $27 थे, तो अब ये बिस्किट भी क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी, इसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। यानी हम आइडिया लगा रहे हैं कि पहले 6 किलोग्राम बिस्किट थे तो हमने 13 किलोग्राम बिस्किट कर दिए, और जब हमने बिस्किट ज्यादा किए तो कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको सोल्व कैसे करना है, देखो जरा, आपने इस एरो को देखना, एरो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 13 से, तो ये 13/6, 13/6, बाकी यहाँ पर क्या आएगा, x
यहाँ से स्टार्ट करना x ओवर 27 हो जाएगा। अब ये 27 डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू x। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास भी आंसर क्या आएगा 58.50 और x हमारे पास क्या है, कॉस्ट है, तो ये इसका आंसर डॉलर में आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर क्या हो गए हैं, सेम आ गए हैं। ठीक है, यानी ये तरीका बहुत आसान है। ठीक है, आपने टू क्वांटिटीज लेनी है, उसकी आपने कीमत लिख देनी है, फिर उसमें आपने रिलेशन बताना है कि ये डायरेक्ट है, ये तो होता ही डायरेक्ट है। ठीक है, जिसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसको आपने अपने जहन से करना है। ठीक है, अब ये देखिए जरा 6 किलोग्राम बिस्किट देते, कॉस्ट 27 थी, तो बिस्किट क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, तो कॉस्ट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये भी क्या आएगा, डायरेक्ट यहां से आपने रकम लिखनी है 13/6 प्रोपोर्शन की जगह पर इज इक्वल ये x ओवर 27 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे आपने क्या करना है कि ये डिवाइड हो रहा है, यहां पर आकर मल्टीप्लाई, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, आगे हम करेंगे प्रैक्टिस नाउ 1। तो सबसे पहले इसका ए पार्ट देखें जरा। इफ 50 ग्राम ऑफ स्वीट कॉस्ट $2.10, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 380 ग्राम ऑफ स्वीट। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके पास स्वीट कितनी है, 50 ग्राम है, ठीक है, तो उसकी कीमत कितनी है, $2.10 है। तो आपने, अगर आपको कहा जाए कि 380 ग्राम की कीमत क्या होगी, वो आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं इसको सोल्व करने लगा हूं प्रोपोर्शन मेथड से, जो कि बहुत आसान मेथड है। तो सबसे पहले आपने इसमें देखना है कि कौन सी चीज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, कॉस्ट। तो यहां पर हम लिख लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 380 ग्राम, वो हम फर्ज कर लेते हैं कि वो किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है, तो अब इसमें दो चीजें कॉमन कौन सी है, तो एक तो स्वीट है जो 50 ग्राम है और एक इसकी कॉस्ट है। ठीक है, यानी इन दोनों लाइंस में कॉमन क्या चीज आ रही है कि स्वीट का वजन आ रहा है और उसकी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, यहाँ पर भी स्वीट का वजन आ रहा है, ठीक है, और उसकी उसने कॉस्ट पूछी हुई है। यानी कहने का मतलब है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्वीट और यहां पर लिख लेते हैं कॉस्ट। पहली लाइन में स्पीड कितनी थी, 50 ग्राम, और उसकी कॉस्ट क्या थी, $2.10 थी। ठीक है, अब दूसरी लाइन में कह रहा है कि 380 ग्राम अगर स्पीड हो और उसकी कॉस्ट आपने फाइंड करी, वो हमने कहा है कि वो x के बराबर है। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों के दरमियान रिलेशन बता के इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया कि जिसमें x फाइंड करना हो वो क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अब ये देखिए जरा, अगर 50 ग्राम स्वीट है तो इसकी कीमत $2.10 है। आप अपने जहन में सोचिए, तो अगर स्वीट का वजन उसने ज्यादा कर दिया तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। पहले भी मैंने कहा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कि अगर एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी भी ज्यादा, अगर एक कम तो दूसरी भी कम। ठीक है, इसमें 50 ग्राम स्वीट है, उसकी कीमत ये है, अगर 380 ग्राम हो जाएगी तो उसकी कीमत भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी ये क्वांटिटी ज्यादा होगी, यानी ये क्वांटिटी ज्यादा हो रही है तो ये ऑटोमेटिकली भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसको आपने सोल्व कैसे करना है। ठीक है, तो आपने देखना है कि एरो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 380 से हो रहा है। यहां से आपने 380 से एरो स्टार्ट हो रहा है, 380 लिख देना ओवर, फिर क्या है 50। इन 2 की जगह पर आपने क्या लगा देना है, इक्वल। आगे एरो फिर कहां से शुरू हो रहा है, x से, और यहां पर क्या लगा देना है, 2.10 लगा देना। क्या लगाना है, 2.10 लगा देना। अब आपने इसको कैसे हल करना है, ये रकम डिवाइड हो रही है, वहां पर जाकर क्या होगी, मल्टीप्लाई। 380 50 ये डिवाइड हो रही है, यहां पर आकर क्या होगी, मल्टीप्लाई, और यहां पर x हमने फाइंड करना है। अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 798 आता है, ओवर क्या आएगा, 50 आ जाएगा। क्या आएगा, 50 आएगा। अब जब मैं इनको डिवाइड करता हूं तो ये 15 पॉइंट आता है $96, यानी ये इसकी क्या है, कीमत है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हल भी हो गया। ठीक है, ये मैटर बहुत आसान है। सबसे पहले आपने देखना कि किन दो चीजों के हवाले से बात हो रही है, उन दो चीजों को आपने लिख देना, फिर उसकी वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, जो चीज फाइंड करनी है उसको आपने x फर्ज कर लेना है। ये तो होता ही डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये आपने यहाँ पर सोच समझ के यहाँ पर आपने एरो लगाना है। ठीक है, अगर डायरेक्ट होगा तो ऊपर की तरफ आपने एरो लगाना है, अगर इनवर्स होगा तो नीचे की तरफ आपने एरो लगाना है। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है कि एरो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 380 डिवाइड 50, यहां से एरो x
डिवाइड 2.10, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आगे इसको डिवाइड करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका बी पार्ट करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आगे हम करने लगे हैं इसका बी पार्ट। 3/4 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल हैज मास 15 किलोग्राम। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके पास पीस ऑफ मेटल कितना है 3/4 है, तो इसका मास कितना है 15 किलोग्राम है। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ 2/5 ऑफ पीस ऑफ मेटल। तो आगे आपने इसका मास फाइंड करना है किसका 2/5 ऑफ पीस ऑफ मेटल। ठीक है, यानी उसने आपको पहले 3/4 पीस ऑफ मेटल का टुकड़ा दिया है और फिर इसका मास भी आपको बता दिया है। ठीक है, और फिर कहा है कि अगर आपके पास पीस ऑफ मेटल 2/5 हो तो इसका मास आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने फाइंड क्या करना है, मास फाइंड करना है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं लेट मास ऑफ 2/5 पीस ऑफ मेटल। तो ये कितना x है, क्या है x है। ठीक है, तो अब ये देखिए इसमें दो चीजें कॉमन आ रही, एक तो पीस ऑफ मेटल और एक क्या आ रहा है मास। इसमें हम इसको सोल्व करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिलेशन हमारा फिर क्या आएगा पीस ऑफ मेटल रेशियो मास। ठीक है, तो सबसे पहले पीस ऑफ मेटल कितना है 3/4 है और इसका मास कितना है 15 किलोग्राम। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि आपके पास पीस ऑफ मेटल कितना है 2/5 है, तो इसका मास आपने फाइंड क्या करना है, इसका मास हमें पता नहीं तो वो हम रख लेंगे x, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है दे लेट द मास ऑफ 2/5 पीस ऑफ मेटल इज x। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होगी कि ये वैल्यू बड़ी है या फिर ये वैल्यू बड़ी है, या फिर ये छोटी है या फिर ये छोटी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3/4 जो सा वो 0.75 की इक्वल होता है और 2/5 जो सा वो 0.4 की इक्वल होता है। ठीक है, यानी इसका मीन है कि ये वैल्यू बड़ी है ये छोटी वैल्यू। ठीक है, यानी पहले इसका मीन है कि मास ऑफ मेटल जो से इसका पीस ऑफ मेटल क्या था ज्यादा था और इसका मास क्या था 15 किलोग्राम। अब पीस ऑफ मेटल क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो मास भी क्या होगा कम होगा। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास इतना बड़ा पीस ऑफ मेटल है तो इसका मास भी क्या होगा बड़ा होगा। अगर आपके पास छोटा सा पीस ऑफ मेटल है तो उसका मास ऑटोमेटिकली आपकी कॉमन सेंस की बात है कि उसका जो सा मास है वो भी क्या होगा कम होगा। ठीक है, तो ये तो होता ही डायरेक्ट रिलेशन है। तो अब ये देखिए जरा 3/4 पीस ऑफ मेटल का तो मास कितना था 15 किलोग्राम। अब पीस ऑफ मेटल क्या हो रहा है कम हो रहा है तो मास भी क्या होगा कम होगा। तो ये भी क्या है डायरेक्ट है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डिफाइन में आपको बताया था कि अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अगर एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी भी क्या होगी इंक्रीज होगी। यानी एक चीज ज्यादा होने से दूसरी चीज भी ज्यादा होगी, तो ये भी क्या है डायरेक्ट है। ठीक है, और ये भी बताया था कि एक चीज कम होगी तो दूसरी भी कम हो जाए तो वो भी क्या है डायरेक्ट है। ठीक है, तो अब ये देखिए जरा आपने इसको सोल्व कैसे कर 2/5 से एरो शुरू हो रहा है तो यहाँ पर आएगा 2/5 ओवर 3/4। यहाँ पर 2 रेशियो की जगह पर मैं इज इक्वल का साइन, और ये भी x से एरो शुरू हो रहा है तो ये x ओवर क्या होगा 15 हो जाएगा। क्या होगा x ओवर 15 होगा। अब ये 15 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, वहां पर जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 2/5 ओवर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू क्या आएगा x आएगा। ठीक है, जब ये रकम ऊपर आएगी तो ये क्या होगा 2/5, जब 3/4 ऊपर आएगा तो ये 4/3 हो जाएगा और ये 15 इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब इन तीनों को आपने 2 4 8 8 को 15 के साथ जब आपने मल्टीप्लाई करना तो ये आएगा 120 और ये 5 3 क्या आएगा 15 आएगा, ये x होगा। जब आपने इसको डिवाइड करना तो 8 किलोग्राम आपके पास क्या आएगा मास ऑफ 2/5 पीस ऑफ मेटल, यानी x की वैल्यू क्या है 8 किलोग्राम। यानी इससे हमें पता चला है कि 3/4 होगा तो 15 किलोग्राम होगा, 2/4 होगा तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे 8। यानी कहने का मतलब है कि पीस ऑफ मेटल कम होगा तो मास भी क्या होगा कम होगा। ये हमारा सॉल्यूशन बहुत इजी था, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया है। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज।